दिल्ली में आर्य समाज मंदिर में आज एफएमसीएसएल ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल और डेलीगेट की एक महत्वपूर्ण बैठक कंपनी के अध्यक्ष श्री राम कुमार वालिया जी की अध्यक्षता में हुई। आपको बता दें कि इस बैठक में कई जो प्रस्ताव थे वो सर्वसम्मति से सभी सदस्यों एवं निर्देशकों ने कंपनी के अध्यक्ष श्री राम कुमार वालिया में पूर्ण आस्था और विश्वास व्यक्त करते हुए उनको अपना अध्यक्ष स्वीकारा तथा उनके नेतृत्व में उनके साथ चलने का एक स्वर में शपथ ली तथा कई प्रस्ताव पारित किए तथा कंपनी के आगामी कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से चर्चा की तथा कार्यक्रम तय किए गए, जिसके अंतर्गत सबसे बड़ी बात यह है कि नए साल यानी 2026 से 10 जनवरी से कंपनी के डेलीगेट, निदेशक मंडल और अध्यक्ष सभी विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे तथा लोगों को जागरूक करते हुए कंपनी का प्रचार करने के साथ साथ किसान जन जागरूकता सभा आयोजित करने का, साथ में ही किसानों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। आपको बता दें इस कंपनी की जो बातें हैं, इस कंपनी का कार्य कैसे रहेगा, इस कंपनी से किसानों को, आम जनता को, लोगों को कैसे फ़ायदा हो सकता है। आइए जानते हैं इस कंपनी के कार्य प्रणाली क्या होगी, जिसके बारे में खुद अध्यक्ष श्री राम कुमार वालिया जी ने बताया। जैसा कि मैंने बताया कि यह कंपनी जिसका नाम किसान उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड एफएमसीएसएल ऑफ इंडिया रखा गया है, इसके नॉर्म्स नियम के अनुसार कंपनी पूरे देश के अंदर मल्टीपर्पज स्टोर खोलने का काम करेगी। यानी एक ही स्थान पर हमारे उपभोक्ताओं को, विशेष रूप से ग्रामीण उपभोक्ताओं को, किसान उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर आवश्यकता का सामान कंपनी उपलब्ध कराने का काम करेगी, देने का काम करेगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप सस्ता सामान कैसे देंगे। भारत की सहकारिता कंपनी होने के नाते हमारी कंपनी को सामान सस्ते में मिलेगा और कुछ चीजों पर भारत सरकार द्वारा सब्सिडी भी मिलेगी, जिसका लाभ भी हम अपने उपभोक्ताओं को देने का काम करेंगे। और जो लोग हमारे साथ मिलकर ये स्टोर खोलने का काम करेंगे, उनको सस्ते में लोन देने का काम भी हम करेंगे। हम मतलब सहकारी कंपनी देने का काम करेगी। देखिए, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। जैसा मैंने कहा कि सहकारी समिति होने के कारण इस समिति के जो हम स्टोर खोलेंगे उनमें हमें सहकारी कंपनियों से सस्ते में सामान मिलेगा, ज़रूरत का सामान। जब सस्ते में मिलेगा तो हम उपभोक्ताओं को सस्ते में देने का काम करेंगे। जो लोग हमारे साथ मिलकर स्टोर खोलने का काम करेंगे, विशेष रूप से हमारा जो फोकस है ग्रामीण क्षेत्रों के पढ़े लिखे नौजवानों पर है, हम उनको रोजगार भी देंगे। इस बहाने उनको रोजगार मिलेगा, हमारी कंपनी का प्रचार होगा और जो हमारा उद्देश्य है उपभोक्ताओं को हम सस्ते में सामान उपलब्ध कराने का काम करेंगे। जो हमें सस्ते में मिलेगा तो हम उपभोक्ताओं को भी सस्ते में देंगे। तो इससे हमारे जो स्टोर खोल रहे हैं उनको भी लाभ होगा, उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा और हमारी कंपनी का प्रचार भी होगा। पहले चरण में किन किन राज्यों में संस्था काम करेगी? पहले चरण में जो हमारे नज़दीक के राज्य हैं, जैसा उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, ये राज्य किसान बहुल्य क्षेत्र माने जाते हैं। हमारा प्रयास होगा 10 जनवरी के बाद हम लोग दौरा करेंगे और जैसे सबसे पहले उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे, उत्तराखंड का दौरा करेंगे। हम अलग अलग क्षेत्रों में एक प्रकार की ग्रामीण सभा करने का काम करेंगे, जिसमें ग्रामीणों की समस्या को सुना जाएगा, अपनी कंपनी के बारे में उनको बताया जाएगा। इसके साथ साथ उनको जैविक खेती करने का तरीका भी बताया जाएगा। और मैं आपको बता दूं
कि जो हमारे जैविक खेती के उत्पादक हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे उत्तराखंड के हों, उनके लिए भी मैं खुशखबरी लाया हूं कि हमारी कंपनी उनके उत्पादों को खरीदने का काम करेगी। उसके बाद हम उसको अपने आप बेचने का काम करेंगे, लेकिन उनको उनके उत्पाद खरीदने के बाद हम उनको पेमेंट कर देंगे। और इसके अलावा जो हमारे गांव के किसान हैं, चाहे वो अपना गेहूं बेचना चाहें, चाहे दालें बाजरा बेचना चाहें, कोई अन्य फसल बेचना चाहें, उसको भी हमारे स्टोर पर हमारे लोग खरीदने का काम करेंगे, जिसका सीधा लाभ बिचौलियों को ना मिलकर सीधा हमारे किसान भाइयों को मिलेगा, उपभोक्ताओं को मिलेगा। बैठक के उपरांत कई लोगों ने, जो कि भारत के कई भागों से आए थे, उन्होंने अपनी राय रखी कि किस तरीके से ये समिति, ये संगठन आगे बढ़ेगा और किस तरीके से सभी देशवासियों को ये अपने साथ जोड़ेगा।